हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इसमें बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट का जो आपका हिस्ट्री है प्राचीन समाज, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रही। और ये क्लास हमारी 4 है। इससे पहले की बाकी की 3 क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके भी चेक कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में हम किस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा है जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर सेकंड है। तो इसमें हमने आपको क्लास थर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर करा देते हैं, और ये क्लास 4 है हमारे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो में। एंड ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं। और यूनिट जो फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है एंड इसके बाद ये सेकंड, ये दोनों वीडियो आप देखेंगे ना, टोटल 4 क्लासेस के अंदर आपका दोनों चैप्टर कंप्लीट है, यूनिट आपका फर्स्ट कंप्लीट है। इसमें से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप 100% ले सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पेपर में आपको दिखने को मिलेंगे, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी बनता है तो ठीक है। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, सारी वीडियो को। तो इसमें हम क्वेश्चन का आंसर जो बताने जा रहे हैं देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने, और क्लासेस 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद की व्याख्या कीजिए। तो इससे सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। तो परिचय में देखिए क्या लिखेंगे, कांस्य युग के दौरान धातु क्रम क्षेत्र में देखे गए आविष्कार और विकास के समकालीन समाजों के लिए दूरगामी परिणाम थे। तकनीकी रूप से नए कौशल आवश्यक हो गए और इन कौशलों का ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। तो आपको पता है कि जो कांस्य युग है ना, उसमें आविष्कारों का जो विकास हुआ और वो दूरग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था, लेकिन जो तकनीकी रूप से जो परिवर्तन है ना, इसके जरिए जो नए नए कौशलों का विकास हुआ, और ये कौशल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो विकसित होने लगे, ठीक है, स्थानांतरित होने लगे, मतलब एक दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगे। और जो तकनीकी परिवर्तन के जो पॉइंट है, तो ये देखिए, तो सबसे पहले आपको ये देखिए, शेरनी रतन नगर, तो मतलब इनके अनुसार इन्होंने चेंजिंग क्या क्या है, तो देखिए, एक सांस्कृतिक घटक के रूप में परिभाषित किया। तो इन्होंने प्रौद्योगिकी को सांस्कृतिक घटक के रूप में परिभाषित किया है, जो एक समूह और आसपास के वातावरण जैसे आश्रय, कपड़े और भोजन, लोगों को सम्मानों के परिवहन, सूचनाओं, रिकॉर्ड, सजावटी और सौंदर्य समृद्ध जरूरत आदि के बीच आदान प्रदान को लाता है। तो पता है जो इसके अकॉर्डिंग तकनीकी परिवर्तन में क्या चीज होती है, जो आपके सौंदर्य की चीजें हो गई, सजावट की हो गई, आपकी जरूरत की चीजें, सामान हो गए, कपड़े हो गए, भोजन, रहने के लिए मकान, इन सभी को ना इनकी ज़रूरत होती है, और आदान-प्रदान करते रहते हैं इन सभी ज़रूरतों को समूह में, सूचनाओं में, ठीक है। तो इसके ज़रिए ये परिवर्तन आया सामने समूहों के लिए। सेकंड पॉइंट इसका देखिए, तकनीकी परिवर्तन और इसके प्रभाव की एक नियतात्मक समझ को समय के साथ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो जो ये तकनीकी परिवर्तन हुए ना, इसमें कुछ आलोचनाओं का भी सामना करा, जिसे वाद विवाद का विषय समझा गया था। तकनीकी विकल्पों को प्रभावशीलता को आमतौर पर तकनीकी परिवर्तन के मुख्य मानदंड के रूप में प्रतिपादित किया जाता था। तो जो भी प्रभाव होते ना, आमतौर पर जो भी परिवर्तन होते ना, उसे मुख्य रूप से देखा जाता था, उसे प्रतिपादित भी किया जाता था। लेकिन हमारे पास कुछ उदाहरण है जब तकनीकी परिवर्तन के क्रम इतने स्पष्ट नहीं है, कि फिर भी कांस्य युग के दौरान धातु की वस्तु का उपयोग और उत्पादन निश्चित रूप से पूर्ववर्ती पत्थर की वस्तुओं की तुलना में बेहतर और अधिक प्रभावी निकला। तो जो देखो, कुछ उदाहरण के जरिए आपको यहाँ समझ में आएगा कि जो कांस्य युग है ना, वहाँ की जो धातु होती थी, जैसे आपका कांस्य युग में कौन सी धातु आती है, तांबा, चांदी, सोने, ये सभी धातु, लोहे आते थे ना, तो पत्थर से ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता था, और ये अच्छे होते थे उनकी तुलना में, ठीक है। प्रौद्योगिकी ने इस मामले में एक उत्प्रेरण के रूप में काम किया, लेकिन समकालीन सामाजिक और ऐतिहासिक आकारियों ने भी इन वस्तुओं को बनाए रखने में एक भूमिका निभाई। तो जो इनके टेक्नोलॉजी के द्वारा तो इनका जो विकास हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ भी जो सामाजिक और समकालीन होते हैं, ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण वस्तुएं होती है ना, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसी में सेकंड पॉइंट देखिए, कांस्य धातु क्रम, जैसे कि उपकरण, हथियार, आभूषण बनाने के लिए कांसे के उपयोग से स्पष्ट है। धातु प्रौद्योगिकी की खोज से प्रारंभिक सभ्यताओं द्वारा देखे गए दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। तो जो भी धातु परिवर्तन हुए, जिसके जरिए से जो
परिवर्तन होते हैं, जिसमें ये आर्थिक सामाजिक जो सभ्यता हो ना, उन सभी का जो विकास हो और इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मिली आगे बढ़ाने के लिए इन सभ्यता को। धातु विज्ञान धातु को खोजने को निकालने से लेकर गर्मी और विशेष उपकरण की मदद से इसे गलाने और संशोधित करने तक जटिल संरचना की एक श्रृंखला को दर्शाता है। और जो धातु विज्ञान है ना, वो क्या दिखाता है, जो उनकी खोज होती है उनके द्वारा ये बताया जाता है कि जो गर्मी से लेकर ठंडी में रह या उपकरण हो या कुछ भी हो, उसे पिघलाया जा सकता है, उसे गलाया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है, उसे नए तरीके से बनाया जा सकता है, उसकी श्रृंखला को दर्शाता है। धातु प्रौद्योगिकी के आविष्कार ने औजारों हथियारों के उत्पादन के लिए आवश्यक समय को काफी प्रभावित किया और समान कलाकृतियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाया। इसके जरिए ये हुआ कि जो नई नई मशीनें आती है, जिसके माध्यम से वहाँ पर जो काम इजीली हुए जा रहे थे, मशीनों के माध्यम से जो समय की बचत हुई और लोगों ने नए नए सामानों का निर्माण करना शुरू कर दिया, बनाने लगे उसे बड़े क्षेत्र में। लेकिन ये इतनी सरल प्रक्रिया नहीं, इसके लिए कई भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं प्रतिक्रियाओं के महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो देखो, धातु का जो निर्माण हुआ, जो टेक्नोलॉजी आई, उसके जरिए उस साधन है उसमें भी बहुत सारी चेंजिंग हुई है, उसको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के द्वारा ही आपके सामने आई है। जो भौतिक रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उनके माध्यम से उन्हें पहचाना और उनका प्रयोग किया जाने लगा। साथ को ध्यान में रखते हुए संचलन के अनुकूलन का पालन करना होता है। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप धातु का आकार देने जा रहे हैं किस टाइप से होगा, उसका संचलन का पालन करना होता है। कांस्य युग के समर्थन में सबूत इंगित करते हैं कि इस धातु के साथ काम करने का ज्ञान रखने वाले लोग दुनिया के अन्य हिस्सों में ज्ञान और विशेषता को स्थानांतरित कर चुके हैं। तो जो कांस्य युग में जो भी धातु के ज्ञान प्राप्त होते हैं जिन्हें, तो वो एक शहर से दूसरे क्षेत्रों में भी जाके ना इस जो ज्ञान को फैला चुके हैं। ठीक है। निकट पूर्व और मध्यम पूर्ण सागरीय क्षेत्र जैसे कुछ हिस्सों में तांबे और कांस्य धातु विज्ञान का स्वतंत्र रूप से आविष्कार के लिए किए जाने के उदाहरण, जो आपको जो उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, भू मध्यम सागरीय क्षेत्र होते हैं, उनके जो हिस्से में ना जो कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा, तांबे का प्रयोग मिला है, जो स्वतंत्र रूप से इनका आविष्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धातु क्रम भी सीखने और विशेषज्ञ की एक लंबी प्रक्रिया का प्रतीक है। इसलिए कार्य में शामिल लोगों को विशेषज्ञ हासिल करने के लिए बहुत समय देने का प्रयास करने और फिर इन कौशल को किसी अन्य व्यक्ति को देने की आवश्यकता होती है। तो देखो, इसमें इसको धातु क्रम को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लंबी प्रक्रिया होती है। और जो सीख जाता है ना, उसके बाद वो अन्य व्यक्ति को भी इस धातु को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको सिखाता है, इसके कौशल इसके ज्ञान को देता है। तांबे की कलाकृतियों का उपयोग 7वीं शताब्दी ईसा में किया गया। जो तांबे का प्रयोग 7वीं शताब्दी से ही किए जाने लगा। तो यहाँ पर तो इसके जो वाद विवाद के पॉइंट खत्म हो रहे हैं। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, समकालीन समाजों पर धातु प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्या पड़ा। तो जो प्रभाव पड़ा है तो उसके बारे में बताना कि क्या क्या प्रभाव देखे गए कि जो उस समय धातु के ऊपर पड़े। तो देखिए, कांस्य युग के दौरान धातु क्रम क्षेत्र में देखे गए आविष्कार और विकास के समकालीन समाजों के लिए दूरगामी परिणाम थे। तो दूरगामी परिणाम थे, तकनीकी रूप से कौशल का एक नया समूह आवश्यक हो गया और इन कौशल का ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। तो आपको पता चला कि जो नए नए धातु क्रम के जो क्षेत्रों का आविष्कार हुआ, जिसके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान में इसको फैलाया जाने लगा। ठीक है। चूंकि इन कौशल के लिए लंबे समय तक सीखने की आवश्यकता थी, इसके परिणामस्वरूप एक नई सामाजिक श्रेणी का निर्माण हुआ जिसमें विशेषज्ञ रखने वाले लोग शामिल थे। तो जो इनको सीखने के लिए ना एक लंबे समय की आवश्यकता होती है, उसमें नए नए लोगों का निर्माण किया गया जो नए नए तरीके की खोज कर सके। जो सामाजिक श्रेणी का निर्माण हुआ जिसमें ना जो सीखे हुए पहले से विशेषज्ञ होते हैं उनको रखा गया। आर्थिक रूप से कांस्य बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चा माल, उसमें उत्पादित उपकरण और हथियार आदि प्रचुर मात्रा में हो गए। तो जो आर्थिक रूप से जो कांस्य का प्रयोग करते थे, उन्हें बनाते थे, उसमें सबसे ज्यादा क्या कच्चा माल का प्रयोग करते थे। और जो उपकरण होते थे जैसे अधिकार होते हैं ना, उसका जो प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा, उसे बनाया जाने लगा। धातु क्रम गतिविधियों के उद्देश्य ने व्यापार मार्गों के उदय और विकास को भी जन्म दिया। और इससे ये हुआ कि जो विकास हुआ, व्यापार का भी मार्ग उत्पन्न हो गया, उसको जन्म दिया। सामाजिक दृष्टिकोण से विशेषज्ञों का एक वर्ग बनाने के अलावा नई कलाकृतियों ने मूल्य के नए पैमाने पर और समाज के भीतर
विभाजन को प्रदर्शित करने के अनूठे तरीके भी पेश किए। तो जो समाज है उसको विभाजन किए जाने लगा, अन्य अन्य तरीके के जो अनूठे जो तरीके होते हैं उसे पेश किया जाने लगा कि जो उनके कलाकृति है उसको अकॉर्डिंग अलग अलग जो क्षेत्रों में उसको विभाजन किया। अभिजात वर्ग के सामाजिक रूप से विशेष और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के कांस्य और अन्य धातुओं जैसे सोने चांदी से बनी कलाकृतियों को जन्म दिया। तो जो अभिजात वर्ग होते हैं और जो सामाजिक रूप से जो वर्ग होते हैं जो जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो आर्थिक रूप से, तो उनको ना नई नई जो कलाकृतियाँ होती है जैसे चांदी सोने की जो भी चीज़ें बनाई जाती है उनको उन्होंने जन्म दिया, उनको बनाना स्टार्ट किया। इस प्रकार उनका उपयोग सामाजिक स्थिति और शक्ति को असमानता के प्रतीक के रूप में किया जा सकता है। तो जो उनकी असमानता के प्रतीक में भी इसको देखा जा सकता है। जो सामाजिक मतलब असमानता क्या होती है कि जो उनके अकॉर्डिंग उनके काम धंधों को अकॉर्डिंग उन दोनों में अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया आपको। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन ये भी आता है और ऊपर आ रहा था, दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़े बहुत आंसर चेंज है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर भी लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये सभी आंसर लिखने होंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट में आता है तो आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसका निष्कर्ष देख सकते हैं। इस प्रकार पत्थर से धातु की वस्तुओं में संक्रमण मानव जाति के इतिहास के प्रमुख तकनीकी परिवर्तन में से है। तो जो धातु की वस्तुएं जो बनाई जाती है उसमें जो मानव जाति होती है उसके तकनीकी परिवर्तनों का ही परिणाम है। यथापि बहुत से प्रमुख अध्ययन नई सामग्री और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन पत्थर से धातु बदलाव के महत्व को समझना और समझने के लिए लिथिक उद्योगों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो जो पत्थर के महत्व को समझना, उसकी धातु के महत्व को समझने के लिए ना बहुत सारे उपकरण चाहिए, उसके लिए कुछ उद्योग चाहिए, कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ जो तकनीकी धातु के ऊपर ये क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन यही बनेगा, जो आपको हम ये देख रही है क्वेश्चन आपका यही बनेगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो आपका यही बनेगा जो धातु के ऊपर बात करिए, आप इसके प्रभाव पूछिए तो आपको ये इसके बाद के जितने भी पॉइंट हमने बताए आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। हमने जो यूनिट फर्स्ट है आपकी कंप्लीट करा दी है 4 वीडियो के अंदर, जो जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद जो यूनिट सेकंड है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।